हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल क्लासेस बाय भारती शर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद किड्स का पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द फर्स्ट सेंटेंसेस। जब कभी आप बाहर से घर आते हैं तो आप अपने बच्चों को सरप्राइज़ देते हुए कहते हैं, सपोज वी एक बच्चे का नाम है वंश, तो आप कहते हैं वंश मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वंश आई हैव गोट अ सरप्राइज़ फॉर यू। फिर आप कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे शट योर आइज टाइटली एंड होल्ड आउट योर हैंड। I repeat again, shut your eyes tightly and hold out your hand. मैंने यहाँ पर टाइटली बोला, मतलब आँख कसकर बंद करो। आप इसकी जगह पर shut your eyes भी बोल सकते हैं। Alright guys? Now the next sentence. जब भी आप खड़े होते हैं तब आपका बच्चा आपको आकर कहता है कि मम्मा मुझे गोद में ले लो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मम्मा प्लीज़ होल्ड मी इन योर आर्म। आई रिपीट अगेन, मम्मा प्लीज़ होल्ड मी इन योर आर्म। या फिर यहाँ पर मैंने गोद के लिए लैप नहीं बोला, उसका रीज़न है लैप होता है पैरों की गोद। एज यू आर सिटिंग अ क्रॉस लेग्ड ऑन अ चेयर आर समथिंग, और तब बच्चा बोलता है कि मम्मा मुझे गोद में बैठा लो, मम्मा प्लीज़ मेक मी सिट ऑन योर लैप। या फिर बच्चा आपको आकर कहता है कि मुझे गोद में बैठने दो, लेट मी सिट ऑन योर लैप। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जब आप किसी छोटे बच्चे को पहली बार देखते हैं जिससे उसकी अपीयरेंस से आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की, तो आप ना तो ही बोल सकते हैं और ना ही शी बोल सकते हैं, तब आप इट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे? इज इट अ बेबी बॉय और गर्ल? ये लड़का है या लड़की? तब सामने से आपको जवाब मिलता है ही इज़ अ बेबी बॉय, ये लड़का है। अब यहाँ ही इसलिए बोला क्योंकि बताने वाले को पता है कि ये लड़का है। ऑलराइट, तब आपने कहा कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, योर बेबी इज सो एडोरेबल। आई रिपीट अगेन, योर बेबी इज सो एडोरेबल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज रोक द बेबी। अब यहाँ आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप बच्चे को पत्थर मारो, नो नथिंग। रोक का मीन्स होता है झूला झुलाना। तब मैंने आपको कहा रोक द बेबी मीन्स बच्चे को झूला झुला दो। अब आप कहेंगे कि कौन सा झूला, तो मैं आपको आगे एक और वर्ड कहूँगी जिसका मतलब है क्रेडल। क्रेडल क्रेडल मीन्स पालना, बच्चे का छोटा सा बिस्तर वाला झूला। तब वो जो जिसके चारों तरफ दीवारें होती हैं, एक छोटा सा बेड बच्चे का जो एक स्टैंड पर लगा होता है, जिसे पुश करने पर वह साइड टू साइड मूव करता है। अगर बच्चा पालने में होता है तो आप कहेंगे पालने को झुला दो, रोक द क्रेडल। आई रिपीट अगेन, पालने को झुला दो, रोक द क्रेडल। तो क्रेडल मीन्स क्या हुआ? पालना। और अगर बच्चा आपकी गोद में है तो हम कहते हैं कि अपनी बाहों के झूले में बेबी को झूला झुला दो, मतलब अपने हाथ में अपने बच्चे को साइड टू साइड मूव करते हैं ताकि वह रोए ना। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रोक द बेबी इन योर आर्म क्रेडल। अपनी बाहों के झूले में बेबी को झूला झुला दो। आई रिपीट अगेन, रोक द बेबी इन योर आर्म क्रेडल। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि क्रेडल मीन्स पालना तो होता ही है, साथ ही क्रेडल एज ए वर्ब भी यूज होता है क्रिया के रूप में, जिसका मतलब होता है बच्चे को या किसी भी चीज को बहुत ही प्यार से नजाकत से संभाल कर गोद में उठाना या फिर गोद में लेना। जब कोई छोटा बच्चा गोद में उठाता है तब आप कहते हैं ना, सिर को बहुत ही ध्यान से पकड़ना जब आप बच्चे को उठाना। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्रेडल द बेबीज हेड व्हेन यू पिक हिम
up. I repeat again, cradle the baby's hair when you pick him up. अब या फिर आप कहते हैं कि वो बच्चे को बहुत ही प्यार से बाहों में लिए हुए थी. She cradled the baby in her arms. I repeat again, she cradled the baby in her arms. अब कई बार घर में बच्चा रोता है, तब आप कहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है. बच्चा क्यों रो रहा है. Why is the baby crying? हो सकता है उसे भूख लगी हो. He may be hungry. बच्चों के लिए एक रबड़ का निप्पल आता है. बच्चों के लिए एक रबड़ का निप्पल आता है प्लास्टिक के छल्ले में, जो कि फिल्ड विद हनी होता है, जिसका मतलब जिसमें शहद भरा होता है. उसे बोलते हैं पैसिफायर या बिंकी. निप्पल मेड ऑफ प्लास्टिक रबड़. तब आप कहते हैं कि उसकी बिंकी नीचे गिर गई, तो हम इसे टू वे से बोल सकते हैं इंग्लिश में. ही ड्रॉप्ड हिज बिंकी या ही ड्रॉप्ड हिज pacifier. I repeat again, he dropped his binky या he dropped his pacifier. बच्चों के लिए एक झुंझुना आता है जिसे हिलाने पर खनखन की आवाज़ आती है. उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैटल. तो आपने कहा बच्चे का झुंझुना कहाँ है. Where is a baby's rattle? I repeat again, where is a baby's rattle? अब मान लीजिए बच्चे ने सूसू कर दिया, तो आप उसे कहेंगे कि लगता है उसने सूसू कर दिया. आई थिंक ही हैज़ पीड. आप उसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. पी का मतलब सूसू करना होता है एज अ इनफॉर्मल, लेकिन आप इसे ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते. आप बच्चों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप बच्चों के लिए यह भी बोल सकते हैं, उसने बिस्तर गीला कर दिया. ही हैज़ वेट द बेड. बच्चे का एक बेड आता है जिसे बच्चा अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर थोड़ा बड़ा भी बच्चा है तो वो भी नहीं गिर सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ की दीवारें ऊंची होती है, जिसे शायद खटोला भी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्रिब. क्रिब मीन्स खटोला, बच्चे का छोटा सा बिस्तर. अब आप कहते हैं बच्चे को खटोले में बिठा दो. मेक द बेबी सिट इन द क्रिब. आई रिपीट अगेन, मेक द बेबी सिट इन द क्रिब. फिर आपने कहा कि और उसमें कुछ खिलौने भी रख दो. एंड पुट सम टॉयज इन दैट टू. एंड पुट सम टॉयज इन दैट टू. ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज की इस वीडियो में आपने कई न्यू वर्ड सीखे, जैसे कि क्रेडल, पालना, रैटल, झुंझुना, क्रिब, खटोला, पैसिफायर या बिंकी मेड ऑफ प्लास्टिक रबर. सो डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट. मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलें. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू. और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.